गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। तो इस टाइम पे आपको पता है लॉकडाउन का टाइम है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस आपके स्कूल में जाके नहीं लग पा रही, तो आप इन ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से काफ़ी जो है आप कुछ समझ सकते हो आप इन सम्स को, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को आगे से आगे जो है शेयर करें ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आज हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट करना है। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, बट किसकी हेल्प से, किसके यूज़ से? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से। तो आपने एचसीएफ तो काफ़ी बार फाइंड आउट किया होगा छोटी क्लासेस में, पर हमने इस एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड डिवीज़न लेमा की हेल्प से ही यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बनी है। तो इसकी जैसे कि यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी है, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist यूनिक q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, ठीक है, और वो किसको एग्जिस्ट कर रहे हैं? q एंड r को, और ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये वाली इक्वेशन को, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है। a किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे? बी क्यू प्लस r के। तो इसमें r जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, और b से लेस देन होगा यानी कि छोटा होगा। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि जैसे हम ऐसे डिवाइड करते हैं, मान ले a को हमने b से डिवाइड किया, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोशेंट आ गया, ठीक है, ये हमारा कोशेंट आ गया कोई ना कोई। तो यहाँ रिमाइंडर भी कुछ बचेगा अगर हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी इस तरह से इक्वेशन बनती है कि a इज़ इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारी जो हुई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसी की हेल्प से जो है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बनी है। हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है इसकी हेल्प से। तो इसमें उन्होंने कहा टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। आपको कोई भी दो नंबर्स दिए होंगे ए एंड बी, आप कोई भी उसमें से बड़ा मान सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ फॉर एग्जांपल ए को ग्रेटर देन किया हुआ है बी से, तो ए को यानी कि हमने अंदर रखना है और बी को हमने बाहर रखना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा आपका। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा को इसको हमने अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। कोई भी जो दो नंबर थे उसमें हमने अप्लाई करना है, हमने डिवाइड करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो हमारी क्या इक्वेशन बनी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर हमारा जो है r, ये जो r है, r मतलब रिमाइंडर, अगर तो ये ज़ीरो आ जाता है तो हमारा यहीं पे जो है सम स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। आगे हम प्रोसेस नहीं बढ़ाएंगे अब हम इसका, तो हमारा यहीं पे सम स्टॉप हो जाएगा। तो जिसके साथ वो डिवाइड हुआ था यानी कि डिवाइज़र था जो हमारा, वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। डैट मीन्स यहाँ पे अगर हमारा ज़ीरो आ रहा है आर, तो हमारा बी जो है वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। किसका? ये दो नंबर्स का, ए एंड बी का। ये तो हमारी एक कंडीशन हुई। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारा ज़ीरो नहीं आता, अगर हमारा ज़ीरो नहीं आता तो हमने अगेन अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। तो वो हमने b एंड r के ऊपर अप्लाई करना है। ये b डिवाइज़र जो था और जो रिमाइंडर था उस पर अप्लाई करना है। कहने का मतलब फिर हमारा ये a नंबर होगा और ये b होगा, फिर हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। इसी तरह हमारा जो है प्रोसेस चलता जाएगा। तो जब तक ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा रिमाइंडर जो है ज़ीरो नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा तो हमने वहीं पे अपना सम स्टॉप कर देना है, और जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। इसी डेफिनेशन के नेक्स्ट हम जो है इसका सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम 135 एंड 255 दिया हुआ था। तो स्टेप 1 चलना है हमने, दोनों में से जो बड़ा है उसको ग्रेटर देन कर देना है और हमने अप्लाई करना है डिवीज़न लेमा, ठीक है, इन दोनों पे।
तो जब हम डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे, डेट मीन्स डिवाइड जब करेंगे, तो हमारे पास इस तरह का आएगा 135 इंटू 1 प्लस 90, क्योंकि हमने ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज़ करना है इसके ऊपर। ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए हमारा जो है ये सेंटर में जो हमारा नंबर था डिविडेंड, बी हमारा जो था डिवाइज़र, ठीक है, क्यू हमारा जो था कोशेंट, और आर हमारा जो है रिमाइंडर। इस तरह हमने अप्लाई करना। देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यानी कि हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है, यानी कि हमने यहाँ पे स्टेप 2 भी चलना है। स्टेप 2 चलेंगे क्योंकि हमारा 90 जो था वो 0 के इक्वल नहीं आया था। तो अब हमारे जो दो नंबर होंगे वो 135 एंड 90 होगा, ठीक है। 135 एंड 90, 135 एंड 90 को हमने डिवाइड किया तो फिर हमारा 45 आया, फिर हमारे पास 0 नहीं आया, यानी कि हमने स्टेप 3 भी चलना है, बिकॉज 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर में। जब हमने नेक्स्ट फिर प्रोसेस शुरू करना है तो हमने 90 और 45 को लेना है। जब हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो स्टेप्स हम जो चल रहे थे वो हमारा वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा जो HCF है, जो जिस डिवाइज़र से वो पूरा का पूरा गया है, यानी कि 0 आया है, वो हमारा HCF होगा। यहाँ पे हमारा 45 जो था उसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया, तो इन दो नंबर्स का जो HCF है वो 45 होगा। इसी तरह आपने सेकंड और थर्ड भी करने हैं। सेकंड में भी आपको दो नंबर्स दिए थे, आपने दोनों को डिवाइड करके देखना है, ठीक है। ये तो पहले स्टेप में ही हमारा पूरा का पूरा जो है 0 आ जाता रिमाइंडर में, तो बस इसका जो डिवाइज़र था वो 196 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड सम में भी हमारे पास 867 एंड 255 दिया हुआ था, इनको भी हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। दो नंबर्स थे, दोनों को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमने स्टेप 2 चलना है। स्टेप 2 में हमने डिवाइडर और रिमाइंडर को लेना है, यानी कि 255 एंड 102 को। फिर हमने उसको डिवाइड किया, नहीं आया 0, फिर हमें स्टेप 3 भी चलना है, ठीक है। इसी तरह आपने कंटिन्यू करते जाना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरह हम स्टेप चल रहे हैं। तो जब तक हमारा 0 नहीं आता तब तक हमने स्टेप जो है वो चलते जाना है। देखिए यहाँ स्टेप 3 में हमारा 0 आ गया है, तो हमने स्टेप 4 नहीं चलना, ठीक है। हमारा यहीं पे प्रोसेस जो है ख़त्म हो जाता है। तो जिसकी हेल्प से ये हमारा 0 आया है वही हमारा जो है HCF होगा। यहाँ पे 51 की हेल्प से हमारा 0 आया, तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है हमारा 51 आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट में जो है अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।